श्री परमात्मने नमः। सभी प्रिय भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष वही सुंदरकांड का एक सुंदर सा प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके पिछले भाग में आप लोगों को हमने बताया था कि प्रभु श्री हनुमान जी विभीषण से ब्राह्मण का रूप धर करके मिलने के बाद में अपनी पूरी कथा श्री रामचंद्र जी की उनको सुना दिए। अब विभीषण जी जब सुने तो उनको बड़ा अच्छा लगा। विभीषण जी को इतना अच्छा लगा कि वो सोचने लगे कि क्या कभी प्रभु श्री राम जी मेरे ऊपर भी दया दृष्टि इस तरह करेंगे। ऐसा उनको अंदर आभास होने लगा, सोचने लगे। खुशी तो अंदर से बहुत लग रही थी उनको। क्योंकि वो प्रभु के भक्त थे। विभीषण जी प्रभु के भक्त थे और तभी पूरे लंका में उनका घर भी इस तरह से बना था जहां राम राम लिखा था। प्रभु की माला फेरा करते थे, प्रभु की पूजा करते थे। हनुमान जी ने पूरी कथा अपनी सुना दी तो विभीषण जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपने तो अपनी कथा कह दी, कुछ मेरी भी व्यथा सुन लीजिए। मैं कैसा हूँ? मैं तो ऐसा हूँ जैसे कि वही कहा गया है ना कि दांतों के बीच में जो जीभ रहती है ना, उस तरह मैं रहता हूँ। अब देखिए कितना बड़ा असुर समूह है राक्षसों का, उसके बीच में मैं रहता हूँ और मैं वही जीव के समान बीच में रहता हूँ। इस तरह प्रभु जान के कभी हमारे सुध लेंगे क्या? विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं, मैं अत्यंत दीन हूँ। अब हमको ऐसा लग रहा है, आपको मिलने से ऐसा हमको लग रहा है कि प्रभु दया जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ आभास आपके मिलने से हमको ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरे ऊपर भी दया दृष्टि कुछ जरूर करेंगे। आप जैसे सेवक जब मिल गए हो तो हमको भी ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है, अंदर से ऐसा हमारा मन कह रहा है कि कुछ दया दृष्टि जरूर होगी। अब हनुमान जी अपनी कथा तो कह चुके थे पूरी। उनसे विभीषण जी से कहने लगे कि हे विभीषण, हे तात, आप इस तरह से कह रहे हो तो मेरी भी सुनो। मैं एक बानर जाति हूं, अधम हूं, चंचल हूं, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी प्रभु मेरे ऊपर कृपा किए हैं। मेरे ऊपर इतनी कृपा किए हैं, इतनी दया किए हैं कि मैं धन्य हो गया। अब देखिए मुझको यहाँ भेजे हैं, माता सीता का पता लगाने के लिए भेजे हैं। मैं तो एकदम से द्रवित हो गया हूं। जबकि एक बानर का अगर सवेरे सवेरे नाम ले लो ना तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमेर गुण, भरे बिलोचन नीर। उनके आंखों में आंसू भर आया कहते कहते कि मैं अधम हूं, बानर जाति हूं, चंचल हूं, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कृपा भगवान की है, श्री रघुवीर की कृपा है। अब मैं उनकी कृपा से ही तो यहां आया हूं ना, जबकि ऐसा हमको नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर कृपा किए हैं तो आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। आप बिल्कुल इस तरह न सोचिए, पूजा पाठ कीजिए, भजन कीजिए। और प्रभु मेरे राम प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम का भाव ऐसा रखिए कि वो उसी के भूखे हैं, वो अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, आपके ऊपर प्रसन्नता बिल्कुल उनकी है, रहेगी।
मैं अधम बानर के ऊपर जब इतनी कृपा है तो आप तो इंसान हैं, आपके ऊपर तो कृपा रहेगी ही रहेगी। फिर विभीषण जी ने हनुमान जी को सीता जी, माता सीता जी का पूरा वो वृत्तांत सुनाया जहाँ रहती थी। हनुमान जी ने कहा कि मैं माता जी से मिलना चाहता हूँ, कैसे मिलूँ, थोड़ा सा हमको उसका आगे का थोड़ा सा रास्ता बता दीजिए। हनुमान जी ने, विभीषण जी ने पूरी युक्ति उनको बता दी कि यहाँ अशोक वाटिका में इस पेड़ के नीचे माता सीता जी हैं। हनुमान जी वहाँ से चले। अब देखिए फिर मशक समान हो गए, मच्छर के समान रूप फिर धर लिए और वहाँ से चल दिए। वहाँ से चल दिए, जाने के बाद में जब वहाँ पहुँचते हैं उस जगह पे तो देखते हैं कि माता सीता जी एक पेड़ के नीचे बैठी हैं। अब बड़ी उदास है, प्रभु का राम 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 मुंह से जप रही है। अब प्रभु हनुमान जी क्या करते, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर चढ़ करके पूरी कहानी जो है देख रहे हैं चारों तरफ की। पूरी रात्रि बीत गई, पूरा इतना माता जी को दुखी देखकर इतना हनुमान जी विह्वल हो गए कि रोने लगे। हनुमान जी को आंसुओं की धारा बहने लगी आंखों से और मन में सोचने लगे कि हे प्रभु, मैं किस तरह माता जी का दुख दूर करूं। मुझको ऐसा लग रहा है कि माता जी बहुत दुखी है, मैं उनका दुख दूर कर दूं। मैं क्या करूं कि माता जी का दुख दूर हो जाए। ऐसा मन में विचार करके ऊपर से ही पेड़ के पत्तों के ओट में जो है मच्छर के समान तो रूप बनाए थे, ओट में बैठे बैठे यही विचार कर रहे थे कि कैसे मैं माता जी का दुख दूर कर सकता हूं। इसके थोड़ी ही देर बाद रावण जो है अपने विशाल स्त्रियों की झुंड में जो है अपने दलबल के साथ माता जी के पास आया। माता जी के पास आया और अपने वही उसी भाषा में जो है कहने लगा, हे सयानी, हे देवी, तुम श्री रघुवीर जी को छोड़ के मुझको देखो, मुझको देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं कर दूंगा। मंदोदरी आदि जैसी रानियों की तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम मेरी तरफ देखो, तुम ऐसा मत सोचो मैं तुमको रानी बना के रखूंगा। तो माता जी एक तिनका उठाई और उसकी ओट में ऐसे करके कहती हैं कि हे दुष्ट, हे रावण, हे पापी, तूने मुझे अकेले में चुरा के ले आया और तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे कहे में आ जाऊंगी। तुम तो जुगनू हो। मेरे रघुवीर तो सूर्य कुल के सूर्य हैं, तुम क्या हो उनके आगे। तुम्हारी जुगनू वाली ये सब नहीं चलेगी उनके सामने। तुम तो जुगनू हो, जुगनू जिसको बोलते हैं। मतलब माता जी बहुत तिनके की ओट में तृणधरि ओट कहती बैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। तिनका का ओट रख के माता जी ने उसको खूब दुष्ट, चांडाल, जितना भी था राक्षस, हर शब्द बोल दिए। कोई शब्द बाकी नहीं था माता जी के, सब कुछ बोल दिए और उसको जुगनू बना दिए। जब रावण को जुगनू बना के माता जी बात की तो रावण क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर तलवार निकाल लिया। अब हनुमान जी ऊपर से सब देख रहे हैं, सारी जो चल रहा है पूरा देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तलवार निकाल के माता जी को जो है मारने दौड़ा। मारने दौड़ा तो अब
माता जी को मार तो सकता नहीं, वो भले ही दौड़ा लेकिन मार नहीं सकता। इसके आगे की कथा मैं आप लोगों को अगले भाग में सुनाऊंगा। और मेरा वही एक निवेदन है कि जिन प्रिय भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको तो मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से बार बार जो है हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जिन प्रिय भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सदस्यता ले लें। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।